Hello students, today we start circle एरिया ऑफ पैराग्राम्स एंड कोऑर्डिनेटर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं सर्कल। नाइन्थ क्लास की ज्योमेट्री के लिए हमारा लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, फिर नाइन्थ क्लास की जो ज्योमेट्री है वो हमारी खत्म हो जाएगी। इंपॉर्टेंट चैप्टर है काफी सर्कल। 10th में भी हम इसको एज इट इज कंटिन्यू करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और फिर सभी ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज देखो, बहुत टाइम से हम लोग कम से कम अराउंड 2 मंथ हो गए हमें ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कोऑर्डिनेटर्स, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कोऑर्डिनेटर्स और अब फिर सर्कल ज्योमेट्री पढ़े जा रहे हैं। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ ली है। ठीक है, तो इन सभी प्रॉपर्टीज को आपको अच्छे से रीड करके एक बार सभी चैप्टर्स दोबारा से सॉल्व कर लें। ठीक है, ज्योमेट्री की यही मेन प्रॉब्लम है, एक बार समझ आ जाती है फिर इतनी सारी प्रॉपर्टीज हो जाती हैं तो आपको वो रिमाइंड माइंड में नहीं रहती है। तो उन सभी प्रॉपर्टीज को आप लोग अच्छे से स्टडी कर लें। ठीक है, सर्कल शुरू करते हैं। अच्छा, लास्ट चैप्टर में अगर किसी का कोई डाउट रह गया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जूम ऐप से पूछ लें या किसी भी मेथड से आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप से पूछ लें। सर्कल शुरू कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, मेरे पास एक फिक्स पॉइंट है, पहले डेफिनेशन समझ लो। क्या है मेरे पास? एक फिक्स पॉइंट। ओके, फिक्स पॉइंट और एक है मूविंग पॉइंट। क्या बोल रहा है वो कि आप मूविंग पॉइंट को मूव करवा लो, मूविंग पॉइंट को क्या करवा लो? मूव करवा लो। बट एक कंडीशन बोली है उसने। क्या बोली? कि मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस हमेशा फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट है। ठीक है, ये मेरा फिक्स पॉइंट, ये मेरा मूविंग पॉइंट। तो बोल रहा है मूविंग पॉइंट को यहाँ पे ले आओ, कहीं पर भी जहाँ पर भी करे आप मूव करवा लो, बट इसकी डिस्टेंस हमेशा फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट रहेगी। ये डिस्टेंस, ये अगर 5 है तो हमेशा ही हर पॉइंट पर कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। इससे जो फिगर ऑब्टेन होगी उसको क्या बोला है? सर्कल बोला है। ठीक है, फिक्स पॉइंट, मूविंग पॉइंट गिवन कंडीशन के अंडर जब मूव करता है तो आप उसको लोकस बोल देते हैं। ठीक है, सम ऑफ ऑल पॉइंट्स, सम ऑफ ऑल पॉइंट्स which moves under given condition is known as circle. ओके, सो दोबारा सुनो, डेफिनेशन लिखते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा क्या बोलना चाह रहा हूँ। लोकस ऑफ सर्कल इज अ, देखो सर्कल इज अ लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, locus of all points in a plane such that its distance from a such that its distance from a fixed point is always constant, ये बेटा वही है जो मैंने अभी आपको हिंदी में बोला, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख दिया। क्या बोला मैंने आपको? ये मेरा फिक्स पॉइंट और ये मूविंग पॉइंट। मूविंग पॉइंट जब गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग मूव करता है उसको लोकस बोल देते हैं सम ऑफ ऑल पॉइंट्स। ठीक है, इसकी ज़्यादा टेंशन है। मूविंग पॉइंट को आप मूव करवाओ, कहीं ले जाओ, बट इसकी डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से हमेशा क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है, उस इससे जो फिगर ऑब्टेन होगी उसी को आप लोग सर्कल बोल देते हैं। ठीक है, आगे देखो, द फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ सर्कल। द फिक्स्ड पॉइंट इज known as center of circle and the constant distance is known as radius of circle। फिक्स पॉइंट को आप क्या बोल देते हैं? सेंटर ऑफ सर्कल को हम जनरली ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कांस्टेंट डिस्टेंस है कहीं से भी आप किसी भी मेजर करो उसको आप बोल देते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। अ सर्कल, आगे लिखो, अ सर्कल हैविंग सेंटर ओ, सर्कल हैविंग सेंटर ओ एंड रेडियस आर is represented by C O R।
सर्कल जिसका सेंटर O है एंड रेडियस R है, आप उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सर्कल समझ आ गया सभी को? ठीक है। पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, आराम से देखो, बिल्कुल हर एक बात पढ़ेंगे हम लोग। विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। ओके, मेरे पास एक सर्कल है, रेडियस R है सर्कल की, सेंटर O है। सेंटर क्या है? O। एक पॉइंट है P, लेट द पॉइंट इज P, लेट द पॉइंट इज P। पॉइंट क्या है आपका? P है। कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं ना पॉइंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम लोगों ने देखा। तो अगर P पॉइंट है तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर इफ फर्स्ट OP, O से P की डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस है, ग्रेटर देन क्या है? रेडियस। इट मीन्स P lies outside the circle, it means P lies outside the circle। अगर बेटा P पॉइंट अंदर होगा तो उसकी डिस्टेंस रेडियस से कम होगी ना। अगर OP की डिस्टेंस, P पॉइंट यहाँ पर है, तभी तो होगा ना, OP की डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा है। ठीक है। सेकंड, इफ OP is equal to radius, OP is equal to radius, it means P lies on the circle। देखिए बड़ी सिंपल बातें, इसे एक बार में समझ आ जानी चाहिए। थर्ड पॉइंट, OP less than R, OP less than R, it means P lies inside the circle, P lies inside the circle। okay, नेक्स्ट है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। जो पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करता है, यानी ये जो भी पोर्शन है, दैट इज नोन एज इंटीरियर ऑफ सर्कल, और जो पॉइंट बाहर लाई करेगा दैट इज नोन एज एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। सर्कुलर डिस्क, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कुलर डिस्क। इंटीरियर अंदर वाला सारा पोर्शन, और ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल जितना भी पोर्शन है इसको आप लोग बोलते हैं सर्कुलर डिस्क। ठीक है, देखो इसको एक बार जल्दी से आगे बढ़ते हैं फिर हम। नेक्स्ट है आर्क ऑफ सर्कल। आर्क ऑफ सर्कल, हाँ जी, ये भी बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, शायद आप लोगों ने पेज में ना देखा। देखो इसको, आर्क ऑफ सर्कल। क्या डेफिनेशन है आर्क ऑफ सर्कल की? कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल इज नोन एज आर्क ऑफ सर्कल, is known as arc of circle। सर्कल का कोई भी कंटिन्यूअस पीस आप उसको बोलेंगे आर्क ऑफ सर्कल। देखो ध्यान से समझना थोड़ा, मेरा सर्कल है, एक कट यहाँ पे लगा दिया मैंने A, और एक मार्क यहाँ पे लगा दिया B। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है AB, ठीक है, जिसको मैंने डाल दिया, ये है बेटा मेरी आर्क ए बी, क्योंकि ये सर्कल का कॉन्टिन्यूअस पीस है, इसको डिनोट करते हैं आर्क ए बी। बात समझ आई? दिस इज नोन एज कॉन्टिन्यूअस पीस। यहाँ से यहाँ सर्कल का कॉन्टिन्यूअस पीस है, जिसको क्या बोलते हैं? आर्क ए बी। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन है, ये भी तो कॉन्टिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल है। ये भी क्या है मेरी? आर्क ए बी ही है। क्या है? आर्क ए बी है। ओके, बट इसको बोलते हैं माइनर आर्क ए बी, स्मॉल है, और जो बड़ी है उसको क्या बोलेंगे? मेजर आर्क। माइनर लिखने की आपको जरूरत नहीं है, मेजर के लिए आपको लिखना होगा मेजर आर्क ए बी। बात समझ आई?
कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल क्या होता है? आर्क ऑफ सर्कल। तो मैंने एक मार्क यहाँ लगाया, एक मार्क पे, ये तो होगी आर्क ए बी, माइनर आर्क ए बी क्या है? अगर कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मीनिंग माइनर है। मेजर के लिए आपको मेंशन करना पड़ेगा मेजर आर्क ए बी, यहाँ से लेकर ये आपकी मेजर आर्क। ओके, आगे बढ़ते हैं। और देखो एक कट यहाँ, एक कट यहाँ, ये सी है और ये डी है, तो ये क्या हो गई है? आर्क सी डी। क्या हो गई है? आर्क सी डी। और ये भी आर्क सी डी है, ये माइनर आर्क सी डी है और ये मेजर आर्क सी डी है। ओके, आगे देखो। अच्छा, अगर सम टाइम ऐसा हो जाए, ये ए और ये बी, ये आर्क ए बी कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल, पूरा सर्कल भी एक आर्क है क्योंकि वो भी तो कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल है, और ये भी आर्क ए बी है। अगर दोनों आर्क इक्वल है, दोनों आर्क क्या है? इक्वल है, तो माइनर मेजर का फंडा खत्म हो गया, दोनों ही इक्वल है। तो उस केस में बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका? सेमी सर्कल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सेमी सर्कल। अगर माइनर और मेजर वाला फंडा खत्म हो जाता है तो आपका क्या बन जाता है? सेमी सर्कल बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज आर्क लेंथ। ये हम 10th में पढ़ते हैं कि कैसे निकालते हैं आर्क लेंथ, बट आपको पता होना चाहिए आर्क लेंथ है क्या। यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है, ठीक है, वो आपकी क्या कहलाएगी? आर्क लेंथ कहलाएगी। कैसे फाइंड करते हैं? ठीक है, आर्क लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला होता है पाई आर 2 पाई आर अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय थीटा। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे जब आगे बढ़ेंगे। वैसे आर्क लेंथ होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो क्या है लेंथ है, आप उसको आर्क लेंथ बोलते हैं। कैसे मेजर करेंगे? एक थ्रेड लो, एक एंड ए के ऊपर और एक एंड बी के, और इसी शेप में रखो टाइप, उसको फिर कट कर दो वहाँ से और फिर मेजर कर लो स्ट्रेट में उसको मेजर। इन थ्रेड की हेल्प से हम आर्क ए बी फाइंड कर सकते हैं। हमें फाइंड नहीं करनी है उस तरीके से, हमें सिर्फ पता होना चाहिए आर्क ए बी की लेंथ क्या होगी। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, थ्रेड रखो इसके ऊपर इसी पोजीशन में, फिर उस थ्रेड की लेंथ मेजर करो स्ट्रेट करने के बाद। ओके, आर्क लेंथ हो गया। ठीक है, डिग्री मेजर ऑफ आर्क, ये इंपॉर्टेंट है। डिग्री मेजर ऑफ आर्क, डिग्री मेजर ऑफ आर्क, कोई भी आर्क एंगल मेड बाय एनी आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज नोन एज डिग्री मेजर ऑफ दिस आर्क। कोई भी आर्क सेंटर पर जो एंगल बनाती है उसको हम बोलते हैं डिग्री मेजर ऑफ आर्क। ये मेरी आर्क ए बी है। माइनर की बात करेंगे बेटा, ठीक है, मेजर की बात कम ही करेंगे हम लोग। ये जो आर्क है सेंटर पर जो एंगल बनाएगी, ऐसे ओ ए और ओ बी ड्रॉ करो, ये एंगल बनाया, मान लो ये एंगल थीटा है। क्या है ये एंगल? थीटा। तो थीटा इज डिग्री मेजर ऑफ आर्क ए बी। डिग्री मेजर ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू थीटा। डिग्री मेजर ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू थीटा। अच्छा, बात समझ में? अगर आपने माइनर का डिग्री मेजर निकाल लिया तो मेजर आर्क ए बी का डिग्री मेजर ये होगा, ये कितना होगा? 360 माइनस थीटा। कंप्लीट एंगल 360 होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 360 माइनस थीटा हो जाएगा। क्लियर? देखो इसको जल्दी से। जल्दी से देखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कोड्स एंड सेगमेंट ऑफ सर्कल। कोड्स एंड सेगमेंट ऑफ सर्कल। कोड्स एंड सेगमेंट ऑफ सर्कल। कोड्स सर बच्चों को पता ही होगी। लाइन joining any two points on circle is known as chord of circle.
सर्कल के ऊपर कोई भी लाइन जो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, ए बी आपकी कोड है, सी डी आपकी कोड है, ए ई बी क्या है, कोड है, सभी आपकी कोड हो जाए। ठीक है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल। अगर कोई कोड सेंटर से पास कर रही है, ठीक है, तो वो डायमीटर है और सबसे लॉन्गेस्ट कोड होती है। डायमीटर इज इक्वल टू 2r भी होता है। ठीक है, 2 होता ही है, बड़ी सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। सेगमेंट ऑफ सर्कल। सेक्टर सेगमेंट शुरू करने से पहले देख लो सेगमेंट क्या होता है। लिखो सेगमेंट ऑफ सर्कल। सेगमेंट ऑफ सर्कल, रीजन बाउंडेड बाय arc and corresponding chord. Region bounded by arc and corresponding chord is known as segment of circle. Is known as segment of सर्कल। हाँ जी, क्या बोले? एक सर्कल है मेरे पास, ध्यान से सुनो। ये मेरी आर्क ए बी है। क्या है? आर्क ए बी। रीजन बाउंडेड बाय आर्क और कोरस्पोंडिंग कोड। आर्क ए बी के कोरस्पोंडिंग कोड कौन सी होगी? ए बी होगी। अब आर्क और कोड ने जो रीजन बाउंड किया है, ये वाला रीजन बाउंड कर दिया, इसको आप बोलते हैं सेगमेंट ऑफ सर्कल। यानी कोई भी कोड है वो सर्कल को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, कोड में। ठीक है, क्योंकि आर्क और कोड सेगमेंट बनाती है। अगर आप ऊपर की तरफ देखो तो ये आर्क है और उसके कोरस्पोंडिंग ये कोड है, तो ये भी मेरा सेगमेंट है, ये भी क्या है? मेरा सेगमेंट है। ये माइनर सेगमेंट हो जाएगा बेटा, और ये क्या हो जाएगा? आपका मेजर सेगमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका मेजर सेगमेंट हो जाएगा। क्लियर? समझ आया आपको? आर्क क्या होती है, सेगमेंट क्या होता है, डायमीटर आपको क्लियर है, कोड आपको क्लियर है, सर्कल की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। ठीक है, तो यही बेसिक है आपका, मतलब जो बिल्कुल फर्स्ट एक्सरसाइज है। इसके भी यहाँ पर जो फोर्स और फिल्म है आप लोग बड़े आराम से कंप्लीट कर लेंगे, और जो आपका लास्ट चैप्टर है उसके छोटे क्वेश्चन भी कंप्लीट करके रखेंगे। ठीक है, फिर कल आप लोग आगे बढ़ेंगे। ओके।